इफ यू स्पेंड टाइम इन हायरिंग राइट पीपल, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वहीं पे भी सॉल्व हो जाती है. फाइंड द पीपल हु अदर्स हैवंट फाउंड येट. देयर इज नो एंड टू हाउ मच वर्क यू कैन डू. हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में एक और एडटेक से फाउंडर है जो कि नॉर्मल एडटेक की वेव के ऊपर नहीं चल रहे हैं। उनका कहना है हमको फंड रेज नहीं करना है। सब कुछ जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय फोक्स, मेरा नाम है राज. मैं स्टोआ का एक को फाउंडर हूँ. मैं गोवा में रहता हूँ और मेरी कंपनी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रही है फॉर एनीवन हु गोस टू एमबीए कॉलेजेस. थोड़ा समझाओगे ये क्या है ऑल्टरनेट सिस्टम मतलब? तो अब देखा जाए तो एमबीए के 3-4 ही यूजेस होते हैं. एक जो होता है नेटवर्क बनाना है, दूसरा है बिजनेस के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और तीसरा यह है कि लोगों को जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, राइट. पर हमारा ये दावा है कि ये सब करने के लिए आपको कैट दे के या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 2 साल डुबा के फिर 2 साल कॉलेज में जाके फिर और 3-4 साल लोन चुकाने में नहीं लगाने चाहिए. इंस्टेड ऑनलाइन अब हम वेरी इफ़ेक्टिवली लोगों को नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं. वी कैन हेल्प पीपल get educated in all the topics: marketing, sales, strategy, operations, business models. ये जो startups कुछ कर रहे हैं ना, ये सब ऑनलाइन कर सकते हैं और जॉब्स भी दिला सकते हैं इन अ मच मोर शॉर्टर टाइम फ्रेम एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, राइट. सो ये हमारा दावा है. इसलिए हम बोलते हैं कि स्टोआ इज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम टू दी एंटायर एमबीए यूनिवर्स, जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम लिखना नहीं पड़ता है, लोन्स भी ज़्यादा लेने नहीं पड़ते और आउटकम तो मिल ही जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरे को कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, मेरे को सिर्फ आपकी ऐप पे पैसे देने हैं और मैं सीख लूंगा, मतलब मैं सीख सकता हूँ। उसके बाद कोई एग्जाम भी होगा यहाँ पे? पिछले 2 साल हमारे यहाँ एग्ज़ाम तो नहीं होते थे, पर राइट नाउ जो हम नई सिस्टम तैयार कर रहे हैं उसमें लेवल्स होंगे, राइट. तो आपने सुना होगा जैसे कि सीए का एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं टू फाइनली गेट द सीए का टैग, राइट. या फिर सीएफए जो फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो डेजिग्नेशन है, वो आपको लेवल 1, 2, 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने के ही बाद मिलती है. वैसे ही तरीके का एक हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो कि आपको जॉब मार्केट में ये प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा कि मैं एक पर्टिकुलर स्किल सेट में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, कि ये स्किल सेट मैं जानता हूँ और आई एम स्ट्रीट टेस्टेड, राइट. जो कि ये सिर्फ एकेडमिक ज्ञान पेलना नहीं, पर मुझे करना भी आता है और डे 1 पे बिजनेस में इम्पैक्ट मैं कर सकता हूँ. इस तरह की टेस्ट जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं. और ये टेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए स्टार्टअप्स और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के जो वेरी वेल रिनाउंड ऑपरेटर्स है, बिजनेस ऑपरेटर्स है, वो जूरी पे बैठ के आपको जज करते हैं और दे वाउच फॉर यू. वो आपके पीछे अपना दम लगाते हैं, राइट. वो ठप्पा देते हैं कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये बंदा या बंदी बिजनेस में एक्सपर्ट है. दैट इज द टेस्ट. तो बेसिकली कोई एफिलिएशन नहीं है जो एमबीए कॉलेज की एआईसीटीई अप्रूव्ड वगैरह वगैरह होता है, आप एफिलिएशन दे रहे हो स्टार्टअप के थ्रू एफिलिएशन, ऐसा कुछ? हाँ, तो हम यूजीसी या एआईसीटीसी व्हाटएवर लाइक कि डिग्री डिप्लोमा के झंझट में नहीं पढ़ रहे. हमारा दावा यह है कि डिग्री डिप्लोमा बहुत स्टैटिक चीज़ है, बहुत आउटडेटेड चीज़ है. वो आपकी कॉलेज जीपीए, राइट. कॉलेज में जो आपके ऊपर जो ठप्पा डालता कि डिस्टिंक्शन हो या फर्स्ट क्लास, यू आउटग्रो दैट. ठीक है. जैसे साल ईयर्स पास बाय, जैसे टाइम चला जाता है, जैसे आप मार्केट में काम करते हो, एक्सपर्टीज बढ़ाते हो, वो क्रेडेंशियल्स रेलिवेंट नहीं रहते. सो वी हैव अ मच मोर डायनेमिक क्रेडेंशियल. जो आपके एक्सपर्टीज जैसे चेंज होती है, आपका लेवल भी उतना ही बढ़ता है ओवर दी ईयर्स. दैट इज आवर सिस्टम. तो बेसिकली आपने जैसे बताया लेवल 3 लेवल हो गए। अब मान लो मुझे मार्केटिंग में, आप इसको एमबीए कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सो ये स्टोआ है, अपना सिस्टम है, राइट. स्टोआ लेवल्स. ठीक है, आप तो 3 स्टोआ लेवल्स है। अगर मैं पहला लेवल क्लियर करता हूँ तो उसके लिए मुझे कोई XYZ अमाउंट देना पड़ेगा? हाँ, तो फॉर द एंटायर प्रोग्राम यू हैव टू पे अ फ्लैट फी,
ऑन एन एनुअल बेसिस एंड उस पैकेज में आपको क्लासेस मिलते हैं. हमारे वीकली बेसिस पे लर्निंग स्प्रिंट्स चलते हैं. जैसे कि कॉलेज में कोर्सेज चलते हैं, हम वो सब कॉन्डेंस करके ऑन अ वीकली लेवल थ्रू आउट द वीक आपको पढ़ने का वीडियोस देखने के लिए कंटेंट मिलता है. और वीकेंड पे जो बिजनेस केस स्टडीज होते हैं, राइट, कॉलेजेस में आपने तो एमबीए किया है तो केस स्टडीज तो बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है. वीकेंड पे वी हैव अ लाइव केस. सो लेट्स से स्विगी का टॉप लेवल जो सीईओ का राइट हैंड मैन होता है वो आएगा और प्रॉब्लम दे देगा कि बॉस स्विगी ऐप में टाइम टू ऑर्डर हम कैसे कम कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप मेरे जैसे कंफ्यूज्ड बंदे हो तो लाइक ऐप ओपन करने के बाद 30 मिनट तो रेस्टोरेंट और आइटम चूज करने में टाइम चला जाता है. तो द प्रॉब्लम इज हाउ कैन यू रिड्यूस दिस टाइम टू ऑर्डर एंड यू विल अप्लाई जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो वीक के अंदर, यू विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स and present a prototype to the Swiggy executive who will then grill you. वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको अपना थॉट प्रोसेस बताएगा and through that you learn and the best solutions actually they land up on the Swiggy CEO का टेबल for them to consider. So ये जो टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, लाइव प्रॉब्लम पे अप्लाई करो, or if you're good enough, the solution actually goes to the people who are decision makers at companies, right? So we have 50 such modules across marketing, sales, operations, right? एक concept पे content marketing एक concept हो गया, right? Growth strategy for a business एक concept हो गया, how to hire right ये एक skill हो गया. तो around this weekly modules that you come learn and then you want to clear the level, you apply for तो हर एक लेवल के ऊपर 50 मॉड्यूल्स है टोटल. टोटल 50 मॉड्यूल्स है. एवरी लेवल हैज प्री रिक्विजिट. सो आप जितने एडवांस्ड लेवल पे जाओगे देन द एडवांस मॉड्यूल्स विल बी रेलेवेंट टू यू, राइट. वो अनलॉक होंगे और आपको वो लेवल्स करके वो मॉड्यूल्स करके उन मॉड्यूल्स के असाइनमेंट सॉल्व करके यू विल गेट टू सिट फॉर द लेवल का एग्जाम, जो एक वीक का लंबा प्रोसेस होता है, wherein you are actually given a business problem to again solve. तो कितना टाइम लगेगा इस पूरे तो एक वीक एज इन काम के बाद आके you will probably just be immersed fully in cracking that problem, talking to people, right, who are actually relevant to that problem, and then creating a deck, the slide deck बोलते हैं, create a deck around it and pitch that solution to a startup ऑपरेटर जो टॉप CXO लेवल का बंदा है कोई स्टार्टअप में. यू पिच इट टू दैट पर्सन एंड देन दे डिसाइड वेदर यू आर गुड इनफ और नॉट, वेदर दे विल वाउच फॉर यू. तो मतलब लॉजिकली मुझे 50 मॉड्यूल्स पास करना ही पड़ेगा तब जाके आप लेवल 3 you will reach there. So it is like doing an MBA only, right? MBA में 2 साल आप कोर्सेज पढ़ते हो, but this is much more डिफ्यूज और आपको जॉब छोड़ना नहीं पड़ता है. सो दिस इज समथिंग. तो जैसे एमबीए में होता है कि मान लो 10 चैप्टर है, 10 सब्जेक्ट है, उसमें से 8 में पास हो गया, 2 में फेल हो गया, चलेगा. आप में भी ऐसा कुछ है? हमारा जो पूरा सिस्टम है दैट इज ओरिएंटेड अराउंड दीज लेवल्स. सो यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू क्लियर द लेवल एंड इट्स नॉट इजी, राइट. दैट इज द आई थिंक द गुड न्यूज बोले या बैड न्यूज, राइट. कंपनीज आप जैसे देखते हो दे प्रोबेबली टेक 100 CVs टू हायर 1 person. उतना टाइट हायरिंग प्रोसेस होता है और कंपनीज हर बार रोते हैं. लाइक आई एम श्योर आपके जो ऑडियंस में बिजनेस ओनर्स भी है वो भी हर बार बोलते होंगे कि हायर कहाँ से करें, अच्छा टैलेंट ही नहीं मिलता है, कहाँ जाए कि अच्छा टैलेंट आ जाए. सो वी वांट टू टेल द मार्केट कि हमने जब किसी बंदे या बंदी को लेवल दे दिया है, दैट मीन्स दिस पर्सन विल गेट द जॉब डन. ये हमारी गारंटी है. ठीक है. इफ वी डोंट थिंक कि द पर्सन कैन गेट द जॉब डन तो हम लेवल देंगे ही नहीं, राइट. तो उस लेवल का बार है, उस लेवल का स्टैंडर्ड हम इंडस्ट्री में अब सेट करना चाहते हैं. तो लॉजिकली जो 6 दिन क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डेड रहेगी? मिक्स ऑफ रिकॉर्डेड एंड लाइव. हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इफ यू डू ग्रुप सेशंस,
even if you are watching a video, right, which is designed to be consumed in a group. So 10 लोग बैठ के वो वीडियो देख के conceptually they can take away, you know, like whatever facts and processes that they have to take, and then वो group में छोटे छोटे group में बैठ के they can discuss cases where they apply the concepts to, और वो जब concept meets company, you know, when that comes together, they learn much better. So ये mix of live है, you are sitting with peers, you are sitting with people like you, but content तो थोड़ा recorded हुआ तो भी चल जाता है, right? Like, but इसके end में लाइव सेशन होता है विद द एक्सपर्ट, wherein you can ask doubts resolve कर सकते हो, और वो एक्सपर्ट आपको क्वेश्चन पूछता है wherein your understanding of the topic also gets clarified. So ये थोड़ी नई सिस्टम है which is not completely live. कॉलेज में तो completely live होता है और बोर हो जाते हो ना, कि प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनके पास टाइम नहीं होता है. जो जिन लोगों से आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो, ले लो टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स, स्विगी का फाउंडर, जीरोदा का फाउंडर ले लो, जिन लोगों से आप पढ़ना चाहते हो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है पढ़ाने के लिए. सो वी स्ट्राइक द बैलेंस वेरिन थोड़ा रिकॉर्डिंग है बट आप लाइव हो विद अदर peers like you, you can learn with them, and in the end Q&A होता है, right, wherein you interact with the person live. ऐसे 50 modules है which are very relevant to getting the job done. तो कोर्स का तो समझ गया, मुझे ये बताओ बिजनेस मॉडल क्या है? So अपना बिजनेस मॉडल ये है कि we are helping giving people 3 things, right? एक है जो community, जो networking aspect of MBA है, wherein you meet other people, उन like-minded people समझो, या people who are working at companies you want to work for, उनके साथ आप ट्रस्ट बढ़ाओ, नेटवर्क बिल्ड करो, रेफरल लेके यू कैन जॉइन द कंपनी. सो कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ इट. ऑनलाइन भी है, राइट, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी चलती है, और ऑफलाइन भी है. बहुत सारे लोग सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में और छोटे सिटीज़ में भी मीटअप्स करके नेटवर्किंग तो वहीं पे भी बन जाता है. फिर और एक कंपोनेंट है जो लर्निंग का कंपोनेंट है. तो ये कोर्सेस का जो मामला है वो लर्निंग में कवर हो जाता है. फिर कोचिंग का कंपोनेंट है. कोचिंग का कंपोनेंट दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू टू गेट टू वेयर यू वांट टू गेट टू, राइट. वो जो डिफरेंस है बिटवीन योर गोल एंड वेयर यू आर राइट नाउ, वो कवर करने में कोचिंग बहुत मदद करता है. And if you see most MBA colleges या other you know online edtechs also, they do not have a strong focus on coaching, whereas हमारे यहाँ people really love that element. जो it's like professional therapy, right? Like बहुत सारी thoughts है, बहुत सारे जो questions है, self doubts है, जो आप किसी से नहीं पूछ सकते हो, मैनेजर से नहीं पूछ सकते हो, because मैनेजर का भी कुछ इंसेंटिव है. आप दोस्तों के साथ भी नहीं डिस्कस कर सकते हो. मेंटर तो मिलना बहुत ऐसे ही मुश्किल है. लिंक्डइन पे आप लिखो, किसी से रिप्लाई तो नहीं आता है. सो इन दिस सेटिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप खुल के बात कर सकते हो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड द प्रोफेशनल कोच, राइट, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, हेल्प्स यू वर्क आउट विथ अ चेकलिस्ट कि ये करना है फॉर यू टू गेट टू वेयर यू एक्चुअली वांट टू गेट टू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ योर गोल इज अनरियलिस्टिक, जो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे देख देख के ऐसे सोच आती है कि मुझे भी ये करना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है मुझे. बहुत सारे लोग सोचते हैं, पर वो ड्रीम है जो हर बार रियलिस्टिक नहीं होती है. सो ये कोच आपको ये भी मदद करता है कि रियलिस्टिक गोल्स एंड ड्रीम्स कौन से आपको देखने के लिए, वो भी अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है. सो कोचिंग है. And ultimately you have the level wala system wherein it is a thappa, it is a credential on you. Only if you are really good enough does the system certify कि ये level 1, level 2, level 3 का you know बंदा बंदी है. So all of this combined together, we are currently giving this package at a flat fee of 3 lakh rupees a year, and we have tested this out. So we started the business when COVID hit. October 2020 में हमारा पहला बैच चल पड़ा. उस टाइम we used to only take around 30 people in one batch. Then we sort of expanded to doing 80 people a month, right? And
think in the last 18 months we've served around 700 odd students at that price point, and every week we have people who get jobs at top startups. You name any unicorn or other startup in the you name any top startup in the country, you will have some or the other person from Stoa who is in there. पैसा कैसे बना रहे हो? मतलब 3 लाख रुपए अपने स्टूडेंट से ले लिया, अब मान के चलते हैं 20,000 रुपए सर्वर यूटिलाइजेशन, आपका सपोर्ट स्टाफ, ये सब का कॉस्ट आ गया। अब जो मेंटर्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्या उनको भी पैसा मिल रहा है? उनको इक्विटी मिल रही है? क्या उनको क्या बेनिफिट? पहले मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एडटेक बोलते हैं लोग, ज़्यादातर कंपनीज एजुकेशन कंपनीज ही होती है, उनमें टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट उतना भी बड़ा नहीं होता है। आप कमोडिटी टूल्स ले लो, टूल्स जो कि हर सारे छोटे बिजनेस वाले भी यूज़ करते हैं, हम वही टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे 18 मंथ्स में हमने एक भी इंजीनियर हायर नहीं किया ऑलरेडी। और आप जानते होगे कि इंजीनियर्स बहुत सारे बहुत सारा फंड रेज का पैसा या फिर गूगल फेसबुक पे जाता है मार्केटिंग करने के लिए, या इंजीनियर की सैलरी में जाता है। हमारा फंड रेज व्हाटएवर रेवेन्यूज का पैसा इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए जा ही नहीं रहा है, बिकॉज हम सब नो कोड का इस्तेमाल, नो कोड टूल्स जो है, एयर टेबल है, नोशन है, ये सब टूल्स है जो छोटे बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत तगड़े टूल्स है। $10 700 रुपये में आप एक जो 1-2 लाख पर मंथ इंजीनियर जो काम कर सकता है, वो $10 700 रुपये में हो जाता है काम। तो हमारे यहाँ पे टैलेंट है, नॉन इंजीनियरिंग टैलेंट, बट टैलेंट जो कि ये टूल्स जोड़ के सब सिस्टम बना सकता है। तो वी यूज दैट टू एब्सोल्युटली रिड्यूस द cost, right? Like instead of 3 engineers, as I said, 1 no-code tool and 1 person sitting there to decrease the costs on the infrastructure. फिर because we don't have many costs in the engineering department, we can invest in getting very good instructors. We can invest in getting one-to-one good mentors. जैसे कि when we started off, we had Swiggy का एक co-founder as a mentor. Like you won't believe it, Swiggy ka co-founder, right, as a mentor who would sit one-on-one with people. I'm sure a lot of people otherwise also don't get the opportunity, right? But we can invest there because we do charge, right? It's not sasta course nahi hai. We do charge, but we don't cut any corners in giving a very fantastic experience, right? We send people books at no cost, right, as a surprise. If people have done good work, we see to it that they get their money's worth and even more. So under promise and over deliver, right? प्रॉफिटेबल हो रहा? Profitable who at unit basis, right? Cash flow positive है. We never talk about ये startups में जो runway की बात होती है कि how many more months before you die, right? हमारे यहाँ runway की बात तो कभी नहीं करते, because that's we don't have that constraint. We are making more money than we spend on a monthly basis, right? क्या रेशियो रहता है? अगर मान के चलो आपने 3 लाख रुपए एक स्टूडेंट से लिया, तो किस किस रेशियो में वो डिवाइड होता है? कुछ आइडिया बताओगे? तो मार्केटिंग के ऑफ कोर्स कॉस्ट होते हैं, राइट, विच इज अनफॉर्चुनेटली इट इज आई थिंक फॉर एवरी बिजनेस ओनर आजकल इट इज अ बिग चंक, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज आई थिंक जो CAC, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, और LTV लाइफ टाइम वैल्यू है, दैट रेशियो इज जनरली 1:3. आपका 1:3 है? We are comfortable with that, right? When it comes to marketing costs, we are not spending more on acquiring the customer than the customer is actually paying us. वैसे मामला तो बिल्कुल नहीं है। और LTV यहाँ पे क्या कंसिडर करके चल रहे हो? 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख? 3 lakh is what we were running the program at, right? Like we've been increasing the fees. So पहले LTV used to be 3 lakhs, but now I think it is going to be slightly more, right? It will only actually we'll find out over the years. अभी तो सिर्फ discussion में ही I can give a number, but reality will only come up in a few years, right? And then there is the cost of the staff, right? Like the leadership team, the team which is actually doing this infrastructure. Chunk of money goes into, I think, salaries, and another big significant chunk goes into
your mentors and faculty. And कितना जाता है बेंटर्स फैकल्टी में? you know, one fourth, somewhat more than that goes into mentors, and we are constantly investing more and more in that department. जो भी कैश बचता है, राइट, फ्री कैश फ्लो जो भी ऊपर बच जाता है पैसा, that we are constantly reinvesting in the business because there's still growth, right, in there's still growth to be achieved. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए आपने दी साहिल खन्ना को बुला लिया मार्केटिंग के लिए तो आपने एक अमाउंट दिया, मान के चलते कोई भी एक फाउंडर आता है, वो एक अमाउंट पे आपसे एग्री करता है, आप एक वीडियो बनाते हो, वो प्री रिकॉर्ड हो जाती है लॉजिकली, और मान के चलते आप उनको 5 लाख रुपए उस कंटेंट का दे देते हो। अब उसके पीछे रिपीटिशन क्या होगा? So एक जो है वो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है, राइट, which is delinking the time from the product, right? So एक बार रिकॉर्ड किया बट यू बार बार चला सकते हो. That is one component, so that is a part of the deal, and the other is live, right, which is where people have to show up live. Therein you pay people for the तो वहां पे आप पर स्टूडेंट बेसिस पे पे करते हो? per hour, like time, because course, I mean, we believe that even if in a module there are not too many students, advanced modules may you won't have too many students, right? So there it doesn't make sense to pay per student, but just compensate for the time that the person is spending, and ठीक है, of course believe in long term relationships. So ऐसे cost cutting करके I think बिजनेस बना दिया। business नहीं बन सकता है, long term business तो नहीं बन सकता है, right? So that is I think how we look at it. तो स्टार्टिंग में पैसे कहाँ से है? So we initially raised a funding round of about 1.2 CR. This was pre-COVID. Actually, जब COVID lockdown hit, that is when the round was just getting close. So thoda there was some halchal there. There were people, investors, some investors pulled out and all of that. But ये February March 2020 की बात है when we raised 1.25 CR with the mandate कि ये पैसा लेके अब हमें बिजनेस मॉडल ढूंढना है, राइट? हम जानते थे कि एजुकेशन में ही करना है, ऑनलाइन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन में कुछ करना है, बट वी वांटेड अ प्रूवन बिजनेस मॉडल जहाँ पे वी नो कि यहाँ पे वी वांट टू राइट द बिजनेस डाउन इन अ फॉर्मूला कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, 5 रुपए डाल दिए तो 10 रुपए आने चाहिए उस साइड से. That is where we wanted to get the business to. It took us about 7 to 8 months, right, to try out various things. So पहले हमने जब start किया तो we were like, let us try helping other influencers या creators जैसे कि आप हो. Let us help you to run your online course. So we wanted to be an agency sort of a model, right? But फिर समझ में आया कि नहीं चलने वाला है, इतना जूस नहीं है उस धंधे में. सर्विसेज बिजनेस बन जाएगा ज़्यादातर, ब्रांड नहीं बनेगा, राइट? तो फिर घूम फिर के वी अराइव्ड एट दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाई डोंट वी डू MBA फॉर एक्स. जैसे कि शॉपिफाई पे जो धंधा चला था, व्हाई डोंट वी टीच देम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, ऑफ इन्वेंट्री, ऑफ सप्लाई चेन, व्हाट नॉट. फिर when we were talking to a few mentors and advisors, they were like, ये करना ही है तो why don't you look at MBA itself as a market? Why are you looking at business owners? Just look at the broader MBA market. Typical engineer who is stuck at a service sector job, 3 lakh 4 lakh कमा रहा है. Why don't you help that person get a startup business role, right? Startups भी hire कर रहे हैं, उनको talent crunch तो है ही कि अच्छे like smart लोग नहीं मिल रहे हैं who have hands-on business skills and experience. So we were like, चलो जाके हम वो gap bridge करते हैं, right? कि people who are not yet in the ecosystem, हम उन्हें train करेंगे with industry experts, और उन लोगों को लेके हम startups में job दिलवाएंगे. And by the time that model kicked in, it was October 2020. First batch आगे, I think first batch में 30 लोग थे, as I mentioned, and we helped a lot of those people. Agency का talent, people who were at ये MNCs were earning not more than 2-3 lakh a year. They are now, after a year, some of them have even increased their salaries to 18 LPA, right? So
pretty much a 6x 5-6x jump in a year, just because they were underpriced in the market. मार्केट में उनका भाव नहीं था, हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, थोड़ा पॉलिश कर दिया और ब्रांड करके we push them to the right companies which now pay them their fair market salary, right? That is the business that we are in, कि go where the talent is not recognized, not given its due. उन लोगों को लाओ, उन लोगों को थोड़ा ट्रेन करो, help them become more well-rounded professionals. जैसे कि McKinsey या Bain, BCG कंसल्टेंट लोग होते हैं, उनको तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग. Make other people also more like them, help them, क्या डिफरेंस है दोनों में? So I think the difference very simply is in terms of being able to turn around a problem reliably. Turn around as in take a problem, उसको break down करो, right? Let's say the problem of गोवा में Airbnb है, let's say. तो Airbnb में how do I increase the revenue if that is the problem that I have? Goa Airbnb, how do I increase the revenue? कंसल्टेंट आएगा और वो प्रॉब्लम का टक 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 करके 3 बुलेट पॉइंट लिखेगा कि अरे फर्स्ट व्हाटएवर डिक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज रेवेन्यू ऐसे इंक्रीज करते हैं, मार्केटिंग बढ़ाओ, ऐड यूनिट्स, लाइक इंक्रीज मार्जिन, ब्रेक डाउन करना प्रॉब्लम. उनके पास कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट? लाइक MBA में पढ़ते हैं जो फ्रेमवर्क्स, मीसी बोलते हैं. फ्रेमवर्क एक होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, वो एक फ्रेमवर्क है. Help people understand these frameworks, apply them to problems. फिर communicate कैसे करना है. Now that I have sensed what the problem is, I've broken down the problem. लिखना कैसे? और मैं 2 examples दूंगा. एक बंदा जो when you tell them to write a document, वो 3 बड़े paragraphs लिख के देता है, versus एक consultant वो bullet points with right indentation, logical flow है document में. Who would you go for? You would go for the latter because readability है. Slide deck बनाना है. Simple things, right? Like which make all the difference. कि title क्या लिखना है slide का. Consultants know it very well. Most other people struggle, right? कि flow कैसे बनना चाहिए presentation का. So we help people get these softer aspects right, so that they also can match up to that finesse, that polish that the consultants bring to the table. So this is, I think, what we've achieved to do and what we want to do for all the talent out there in the country. तो स्टार्टिंग राउंड में कितना डिल्यूट हुआ था? It was simple, standard industry standard जो है 10% sort of dilution, because of course it's a unproven business. तो बनता है. और इनिशियल इन्वेस्टर्स कौन थे? Initial investors, we had Richa Kar from Zivame, who's founder of Zivame. She got an exit to Reliance. We also had one of the co-founders of Myntra. We had other such startup co-founders who also ran small businesses, right, and were executives, come in and help us out, give us the right sort of backing and advice at that very stage. तो इन सबको अप्रोच कैसे किया था? Through our networks. Fortunately, we have been born into, me and my co-founders, we have the pedigree, graduates of BITS. Co-founder is a graduate of IIM Bangalore as well. So that is there, and my other co-founder Aditya, right? He has sold 2 businesses before this. थोड़ी तो market में credibility है, right? Because of that, I think it made life a little easier for us in that first round, which was raised without any business, right? जो pre-seed round बोलते हैं, that was that. And there was also थोड़ा micro VC, एक better capital करके है, which is one of India's biggest micro VC firms that puts in checks at this stage, idea stage और seed stage पे जो पैसा डालते हैं. We got Vaibhav also from Meta Capital on board at that round itself, and that money stayed in the bank, right? Like we were very careful to not just go out there, go mad and hire people, pay them crazy salaries, whatnot. Very conservative. हमने ज़्यादा salaries नहीं ली. In the 5 years before we started this business, I have paid myself a monthly salary of only 10,000 rupees, right? बहुत रगड़ के like धंधा कैसे बनाना है सीखा है.
and then like finally we paid ourselves like salary of 50,000 rupees even at a co-founder level, wherein we go on the market, we would have gotten like मेरे batch के बंदे, they were making like multiples, एक zero पीछे एक zero लगा उतना पैसे बनाते थे batchmates, पर डिसिप्लिन है ना एज एन एंटरप्रेन्योर, यू फील ऑब्लाइज्ड, दूसरों का पैसा लिया है तो आई कांट बी जस्ट लाइक स्पेंडिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, थोड़ा डिसिप्लिन रखना है टिल देयर इज अ रीजन टू स्पेंड, रीजन टू रादर इन्वेस्ट, विच इज द राइट टर्म, राइट, रीजन टू इन्वेस्ट, यू स्टे फ्रूगल, you do not spend out of turn. So that is our like philosophy, right? Like मेरे पापा शॉप चलाते थे, प्रॉपर किराना स्टोर. You when you come from that background, right, like, and you're not in Bangalore or you're not in like any big startup. मैं तो गोवा में रह के like धंधा चला रहा था, यहाँ पे तो VC का कोई मामला ही नहीं है, right? So you're away from that whole valuation, fundraise noise. You're building a business, you're building a dhanda, right? Like you're bringing in money as soon as possible, not selling dreams ki आईपीओ निकाल देंगे एग्जिट. IPO निकालेंगे. That is not the game that we are playing. Profitable at every stage, unless and until there is a good reason, strong reason, you know, to sacrifice revenue for growth या कोई experiment हो या building trust in the market, whatever, right? Reason होना चाहिए to not be profit. अगर आपके पास प्रॉफिट था, पैसे भी पड़े थे, फिर अगला राउंड क्यों रेस किया? I think we wanted some more, you know, credibility. We wanted some more money in the bank to have that comfort, right? Ki we can now experiment thoda. It would have taken us 2-3 years to get there, right? But we decided ki the time is much more worth. We are profitable, so just like any profitable company raising money based off our cash flows, put a whatever good valuation multiple, right? Like I think 10x your revenues is a very sane you know, valuation multiple at this earlier stage to have. It is not too much. Market पे लोग 100, 200, 300 का मल्टीपल लेके चलते हैं. We were like rather conservative. 10x का मल्टीपल दे दो, खुश होंगे. We want good names on board, जिनसे हम, you know, we can build our brand. So that is why we got like Kunal Shah from co-founder of Cred. We got Nitin Kamath, co-founder of Zerodha, Fanindra Sama, co-founder of Redbus. Few founders from the US as well, right? Like one investor actually from the US, he had a IPO at the .com time. So almost I think $800 million company he built in the .com time. He's now EdTech US का सबसे बड़ा EdTech angel. We got him on board, and Udemy का co-founder, right? Like he is in the US but Indian origin. We got him on board as well. So हमारा cap table was more for, you know, building that trust and having some money in the bank so that we can then go out and experiment. So when we want to experiment, you don't want to feel कि अरे cost up cut करना है, like corners cut करने हैं. We didn't want to get in that situation. So इसीलिए we raised around I think it was 1.33 million dollars, ballpark 13 CR, right? That is what we raised. इक्विटी क्या गई? Similar dilution, right? Like we were making, I think, you can do the math. It's not that difficult. If we are doing like 100 students a month at a 2.5-3 lakh price point, you can run the numbers, few crores every month, few $1 million in annual projected revenue, right? That is where we are as a business, right? And we're pretty happy. उसके बाद कुछ नहीं है ना? उसके बाद raise नहीं किया because we were making money, right? Like we were bringing in a lot more money every month than we were spending. So bank balance has only gone up and not down. The trend is upwards, not downwards, which I feel gives hope to a lot of small business owners, yeah, bootstrapped founders, right? I think we are the right mix. कि bootstrap का attitude है, पर यहाँ वहाँ से पैसे भी उठा लिए. बड़े VC से पैसे नहीं उठाए, because, you know, like we didn't feel the need to raise from big VCs and get that pressure on our back. कि एक बार ले लिया ना, वो जो ट्रेडमिल के तरह बनता है कि
एक बार रेस किया तो फिर रेस करते रहना पड़ता है, राइट? तो यू नीड टू हैव अ गुड रीजन टू रन दैट मॉडल. आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड. उस मॉडल का भी एक रोल है इन द बिजनेस इकोसिस्टम, बट it's like eating a high protein diet, like just keto diet whatnot, when you're not weightlifting, right? ये आजकल क्या हुआ, एक कंपनी है कोई भी XYZ, उसने आइडिया सोचा, रेस किया आइडिया से इसके ऊपर 10% दे दिया, पैसा लेके आए, वो उनके बाद अच्छा खासा पैसा आया। जैसे मान के चलते पहले राउंड में उन्होंने 10 करोड़ रेस किया, अब उनका टारगेट ये है 6 महीने में 10 करोड़ खत्म करने हैं, Yeah, तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। yeah. फिर मल्टीपल एक्स लिया, फिर 10% दिया, फिर मल्टीपल एक्स लिया, करते 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 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन गई। अब मैं हमेशा ये बोलता था, मैंने कहा ये स्टार्टअप बबल बन रहा है, बेवकूफ़ी है। मैं कहा तो बेवकूफ़ी चल रहा है, कंपनी लॉस में है, यूनिट बेसिस पे लॉस पे है, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती, और वो इतनी वैल्यूएशन के ऊपर बढ़े जा रही है। अभी तक मैं ये बोलता था, पर आज उन्हीं कंपनीज ने IPO निकाल दिया और इन्वेस्टर्स ने उसको ले भी लिया। तो यहाँ से अगर देखा जाए, जिसने पैसा लगाया था सबने कमा लिया। पैसा लगाया था उन लोगों ने कमा लिया, पहले लगाया था उन लोगों ने कमा लिया, बट as you can see, and this is unfortunate now, as you can see with all the IPOs that have come up, they are performing below the market, right? Like market गिरा है, पर सारा ऑफर फॉर सेल था, अगर आप देखो तो Yes. सब बेचा है उन्होंने। सब बेचा है, like promoters have sold. And there's a statistic, if you see legacy companies, उनका जो promoter का शेयर होल्डिंग है वो 50% 60% था at IPO टाइम। आजकल की कंपनीज में इट्स सब 10%, राइट? इट्स इन दैट 10% का बॉल पार्क। तो आई ऑफन वंडर कि इतना छोटा शेयर होल्डिंग है, उनका इंसेंटिव होगा क्या, राइट, टू रन द कंपनी? मैं तो अपनी टीम में बोलता हूँ इंटरनली, मैंने कभी पब्लिकली नहीं बोला, 1000 करोड़ की कंपनी है जिसका आपके पास में 10% है, वर्सेस आपके पास 100 करोड़ की कंपनी जिसका आपका 100% है। तो 100 करोड़ की कंपनी ज़्यादा बेटर, क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी का लोड भी 1000 करोड़ का होगा। लोड होगा, और 90% इज सम अदर इन्वेस्टर्स, रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल हो, दे बेसिकली ओन द कंपनी, और आप उनके लिए कंपनी चला रहे हो। दैट इज द डिफरेंस। आप स्पेशल केस कि आप फाउंडर भी हो, बट आप उनके लिए कंपनी चला रहे हो, आपका मालिक है कोई और। प्लस लोड, जो 100 करोड़ की कंपनी होगी, मतलब अगर मैं रेवेन्यू टर्म्स में बात करके चलूं, और जो 1000 करोड़ की, अगर आप CEO दोनों पोजीशन के अंदर, तो अगर 100% ओन करते हो, जितना प्रॉफिट कमाओगे, अगर चाहो तो घर लेके जाओ, चाहो तो कंपनी को जिस तरीके से ग्रो करना है करो। 1000 करोड़ की कंपनी है और बाई चांस IPO निकल चुका है, तो आपको इन्वेस्टर को रिटर्न भी दिखाना है। अगर गलत करोगे तो 1000 का 500 रह जाएगा। इसलिए जीरो दा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ अ कंपनी व्हिच स्टेड प्राइवेट, मेकिंग मनी, प्रॉफिटेबल है, बट दे स्टिल स्टेड प्राइवेट, एंड दैट इज व्हाई दे कैन अफोर्ड टू बी ऑनेस्ट। आप देखो नितिन कामत ऑन ट्विटर या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, किसी प्लेटफॉर्म पे देखो या प्रेस में देखो, ही विल टॉक द ट्रुथ। वो ऐसे किसी के किस दूसरे को ट्रुथ ट्विस्ट करके बोलेगा नहीं। ही हैज नो इंसेंटिव टू, वो सच ही बोलेगा कि भाई इंडिया में इतना मार्केट नहीं है फिनटेक का जितना कि सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? पैसे डालने वाले, इन्वेस्ट करने वाले लोग उतने ही है, वो क्लास बड़ी नहीं है, ज़्यादातर देश गरीबी है, राइट? दैट इज समथिंग वी फॉरगेट टाइम टू टाइम, कि जो धंधा है तो वो क्रीमी लेयर के लिए ही लोग बना रहे हैं, स्टार्टअप्स स्पेशली क्रीमी लेयर के लिए ही बना रहे हैं, राइट? बट प्रोजेक्शन जो है, दैट इज I hope it comes true, because that will mean कि more and more Indians become rich, but वो straight forward नहीं है, the jump from where we are, like 100 million whatever Indians are whatever well to do, going from there to a billion Indians becoming well to do, having that disposable income. It's a dream. I hope it comes true, but it's looking very tough right now given the atmosphere. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है मेरा कि हायरिंग कैसे करें। अभी आपने टैलेंट के बारे में बात करी थी, हायरिंग कैसे करें। अब मैं एक स्टार्टअप ओनर हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे टीम बिल्ड करनी है, क्या करूँ? तो मैंने ये प्रॉब्लम को दोनों साइड से देखा। एक साइड मैं भी कंपनी चलाता हूँ, तो हम भी हायर करते हैं, और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरे कंपनीज को हायर करने में मदद करते हैं, राइट? लाइक टैलेंट तो, लाइक टॉप टैलेंट तो हम कंपनीज को
देते हैं. आई थिंक मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है आजकल कि बिजनेसेस आर हेल्ड बैक, राइट, फ्रॉम द लैक ऑफ गुड टैलेंट. अगर आपके टीम में एक दो मस्त बंदे आ जाए, दे कैन टर्न द बिजनेस अराउंड. ये एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड यू नो बैरल्स एंड एम्यूनिशंस. आप एक तोफ देख लो. तोफ इज अ बैरल, राइट. एम्यूनिशन इज वो गोला, जो गोली आप तोफ से बाहर निकलती है. तो इन अ कंपनी यू नीड टू हैव both barrels, toof, as well as ammunition. If you have lot of ammunition, गोलियां बहुत हो पर गनी ना हो तो फायदा क्या है? You can't shoot those bullets, right? But if you have guns but no bullets, it's also equally useless. So you need to strike a balance. Like in every team, you need one gun for every 7 to 10 bullets you have. And the guns actually decide how many projects the company can run at any given point of time. So ये जो guns है, I think you need to hire them first. You need to focus on hiring ऐसे लोग जो कि दूसरे लोगों को डायरेक्ट कर सके, दूसरे लोगों को मदद कर सके, अनब्लॉक कर सके towards going achieving the business outcome या goal, right? So I would advise people to go look out for those barrels. ये जो और एक टर्म है हाई एजेंसी. हाई एजेंसी बेसिकली से कि ये बंदा कुछ भी काम कर ले सकता है. अगर आप और मैं एक फॉरेन कंट्री में जेल में फंसे हो तो एक जो हाई एजेंसी बंदा है वो कॉल मार मार के आपको जेल से बाहर एक दिन में निकाल ही लेगा, राइट. सो यू नीड एटलीस्ट फ्यू ऑफ दोज पीपल ऑन योर टीम व्हेन यू स्टार्ट. अब उठाए कहाँ से, वो ले कहाँ से? ये लोग मिलना बहुत मुश्किल है, राइट. लाइक ऑब्वियस आज एक बहुत बड़ा फैक्ट है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा. लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पर लोगों में टैलेंट भी नहीं है. तो हम भी हायर करना चाहते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं. अगर 100 बंदों को इंटरव्यू करते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% ही ठीक निकलते हैं क्वालिफाइड. तो हमने अपना पहले तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ही खत्म कर रखा है. हम कहते हैं कि कोई 10th पास भी है वो भी आ सकता है, उसको काम आना चाहिए. पर फिर भी हमने रियलाइज किया कि वही 5% का रेशियो बरकरार है. एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ, राइट. इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हम चांस दे सकते हैं लोगों को, राइट. लाइक बेट ले सकते हैं, राइट, ऑन अंडर अप्रिशिएटेड टैलेंट, ऑन टैलेंट जिसका वैल्यू मार्केट को अभी तक समझ में नहीं आया है. ओनली वे वी कैन ग्रो इज नॉट बाय गोइंग टू IIM एंड हायरिंग फ्रॉम IIM. वो छोड़ दो, बड़ी कंपनीज कर ही लेंगी एनीवेज. छोटे बिजनेस ओनर्स दे नीड टू बी गोइंग आउट एंड स्काउटिंग. ये जो IPL टीम बनाने में जो स्काउट्स जाते हैं ना, छोटे छोटे स्टेडियम में जाते हैं, देखते हैं कि कौन उभरता सितारा है जो हम लेके उसको थोड़ा कोच करके हमारी टीम में इंटीग्रेट करके उसको परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे. वो एटीट्यूड रहना चाहिए कि प्री ट्रेंड टैलेंट सस्ता नहीं मिलेगा. द प्री ट्रेंड टैलेंट विच इज डिलीवरिंग ऑन द जॉब, वो तो सारी बड़ी कंपनीज खाई लेंगी और वो बंदा भी चला जाएगा बिकॉज सैलरी बहुत लाइक मल्टीपल्स 20-30 लाख सैलरी मिल रही है. सो स्मॉल बिजनेस ओनर्स द ओनली वे दे कैन सर्वाइव इज पुट योरसेल्फ आउट देयर. आप सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ और अपने कंपनी के मिशन के बारे में बात करो. आपने अब डिस्ट्रीब्यूशन अपना बना लिया है यूट्यूब के माध्यम से और आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ इनबाउंड. पर इशू पता क्या आता है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है इनबाउंड को भी केटर करना इज अ कॉस्ट. जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास, अगर मैंने कहा कि हमारे पास XYZ की रिक्वायरमेंट है, मैंने यूट्यूब पे बोल दिया. अब यूट्यूब पे हमारे पास में 200 एप्लीकेशंस आ गई. पहली चीज 200 सबके सब बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ. अगर हम रिज्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले तो आपको सबसे एक बार में इंटरव्यू करना पड़ेगा. और मेरा पर्सनली मानना है कि खाली इंटरव्यू पे कभी रिज्यूम पे कभी शॉर्टलिस्ट मत करो. किसी बेचारे ने गंदा बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, तो उसको पहले इंटरव्यू जरूर करो. तो अब 200 लोग हैं, 200 लोगों का इंटरव्यू करना इज अ कॉस्ट, जो भी लेगा. उसके बाद उसका एक लेवल और इंटरव्यू होगा, फिर मशीन टेस्ट करवाते हैं हम. मेरा मानना है कि कोई कुछ भी बोलता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पहले उसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देके देखो क्या वो सॉल्व कर सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो भगवान होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ तो कर पाएगा.
वहीं से एक आइडिया मिल जाएगा इसको ट्रेन कर सकते हैं नहीं, फिर हम उसको हायर करें। हमारा ये प्रोसेस है लॉजिकली। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि इसमें भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये एक सिग्नल है ना, ये एक जो साइन है जो आप देख सकते हो इसकी, who are the candidates who have already demonstrated that they will go out of their way, जो you know वो आप अपने दिए हुए काम के जो चार्टर के बाहर जाके कुछ उखाड़ लेंगे। ये बंदे कॉलेज में चमकते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, या स्कूल में ही कुछ क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं, या व्हेन दे आर वर्किंग काम पे हो तो वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेते हो या वॉलंटियरिंग करते हो। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर कि ये बंदा दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू डू समथिंग, वट एवर इट इज़, ये हॉबी हो या सोशल सर्विस हो या काम की कोई चीज़ हो या साइड बिजनेस हो, they have gone out of their way. I think that is a good sign that you should look for when you look at a resume. या पूछ भी लो इंटरव्यू में कि एग्जाम्पल स्टेट करो जहाँ की आपने प्रूव किया है कि आई कैन गो आउट ऑफ माई वे, मैं जो दिया हुआ काम है उसके बाहर जाके कुछ मैंने उखाड़ा है, राइट, लाइक डेमोन्स्ट्रेट। या हमने तो क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10th पास रखा हुआ है, तो कई बार हमारे पास में बहुत बच्चे आ जाते हैं। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि फ्रेशर्स को हायर करना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो आपको सस्ते रेट पे मिलते हैं, उनमें एक ज़ील टू लर्न होती है, उनमें बहुत एनर्जी होती है काम करने की। सबकी बात नहीं कर रहा, प्रूव करना है ना। हाँ, सबकी बात नहीं कर रहा, पर मेजर लोगों में मैंने ऐसा देखा है। तो मैं बहुत ज्यादा टेम्पटेड रहता हूँ फ्रेशर्स को, अगर ऊपर नीचे भी होता है, टीम कहती है सर ये ऊपर नहीं, मैं कल रख ले, सही है, क्योंकि लॉजिकली उनकी एक तो सैलरी नीचे है, तो वो चुपता भी नहीं है कि यार ये 2 बंदों के बदले 1 बंदा मिल रहा है, चल कोई नहीं रख ले, देखते हैं 6 महीने ट्रेन करके कैसे चलता है। पर मुझे ये जो आपने बोला ना स्काउटिंग वाला, ये इशू बहुत बढ़िया लॉजिक लगा कि मैं भी ये ट्राई करूंगा, और मैं सबको कहूंगा कि ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस में जाके स्काउट करवाओ अच्छे टैलेंट्स को। कॉलेज एक है और सोशल मीडिया भी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर रोज़, मुझे सपोज डिज़ाइनर्स हायर करने हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे 2 घंटे 3 घंटे टाइम स्पेंड करता हूँ, प्रोफाइल क्लिक करके हॉप मार के, जंप मार के ऐसे कोने में जाता हूँ, इसके पास देखो प्रोफाइल लिखती है जिसके पास 100-200 ही फॉलोअर है, दे हैव नॉट येट मेड इट बिग, राइट। उनको मैं मैसेज करता हूँ कि भाई आई वांट टू वर्क विथ यू, कम लेट्स डू अ स्मॉल प्रोजेक्ट टुगेदर, और फिर वहाँ से हम रिलेशनशिप आगे ले जाते। गुड है। तो ट्विटर पे मुझे लेट्स से मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, कॉपी राइटिंग के लिए बंदी चाहिए, वैसे ही अप्रोच कर लेता हूँ मैं, दूसरों को अप्रोच कर लेता हूँ कि कुछ दिख रहा है मुझे, आपके अंदर कुछ दिख रहा है, लेट अस ट्राई इट आउट, राइट, और फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो वो अग्रेशन भी चाहिए टू गो आउट, टू स्पेंड टाइम, राइट। एज अ बिजनेस ओनर, इफ यू स्पेंड टाइम इन हायरिंग राइट पीपल, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वहीं पे भी सॉल्व हो जाती है। सही बात। नहीं तो आप भागते रहते हो, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, आप ही आग बुझाने में बिजी रहते हो, और बिजनेस का ग्रोथ आप देख नहीं पाते हो, बिजनेस के ग्रोथ में आप सोच नहीं लगा पाते हो, राइट। एज अ बिजनेस ओनर, spend time hiring right people. For that, go out, scout, right, look at all the corners, college हो या tier 2 college भी हो या Instagram, LinkedIn, जहाँ पे भी हो, find the people who others haven't found yet, right। वो skill आपको inculcate करनी है आप में और आपके टीम में, लीडरशिप टीम में, और आधा टाइम सोच में लगाओ कि मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, राइट, लाइक कस्टमर क्या बोल रहे हैं, एंड हाउ एज अ बिजनेस ओनर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो इन ऑर्डर टू ग्रो। यही 2 चीज़ें हैं जो बिजनेस ओनर्स को लाइक क्रैक करनी है, राइट। फाइंड, हायर देयर राइट पार्टनर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में एजेंसी चाहिए तो वर्क विद समवन हु इज फिगर्ड आउट द गेम लाइक यू, get the right partner, get the right team members, and think, spend time listening to what is happening. एग्जीक्यूशन में आप फंसे, एक बार फंसे तो बाहर आना बहुत बहुत मुश्किल है। देयर इज नो एंड टू हाउ मच वर्क यू कैन डू, राइट, बिकॉज यू हैव हायर स्टैंडर्ड्स देन एनीवन एल्स हु वर्क्स विद यू। आप वहीं पे ही फंस जाओगे। तो हायर राइट एंड स्पेंड टाइम टू थिंक, दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइस पीपल टू
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। बैक टू बैक क्वेश्चंस हो गए आपसे और सीधा आपको आंसर देना है। एंड्रॉइड और आईओएस, iOS, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, Bootstrap, एंजल और वेंचर, Angel, always, डेट और इक्विटी, Equity, फैमिली और बिजनेस, Family, फेम और मनी, Money, लव और अरेंज, Love, वेज और नॉन वेज, Non-veg, ये हुई ना बात। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, Profitability, लार्ज टीम और स्मॉल टीम, small team, as small as possible, रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड, abroad, फॉर्मल एजुकेशन या फिर सेल्फ टॉट, self-taught, परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है? time to think, reflect, भाई देव हम बीच पे शूट कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, हमको इंडोर मतलब प्रॉपर गोल्फ खेलते हुए शूट करना था, पर कंडीशंस ऐसी बन गई है, हमको ऐसे ही करना पड़ रहा है। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ। zero the सबके सब यही बोलते हैं, आप में तो इन्वेस्टेड भी है। बेस्ट फूड एवर, pesto, पेस्टो का क्या? pesto salad, जनरली मुझे चिकन पेस्टो सैलेड बहुत ठीक है। पसंद है। मॉर्निंग पर्सन है नाइट आउल, नाइट आउल, बुक्स पढ़ते हो? ट्वीट्स पढ़ता हूँ आजकल। चलो 5 ट्विटर हैंडल टू फॉलो। एक जो है मैं, राइट, लाइक आई एम वेरीफाइड अकाउंट ऑन ट्विटर। फिर देयर इज नवल, आई थिंक। देन देयर इज एक छोटा सा अकाउंट कॉल्ड डेटा रेड, @data रेड, DATARADE, अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड अकाउंट है। और एक अकाउंट है स्नेक ऑयल सेल्समैन करके, जो मार्केटिंग, अनोनिमस अकाउंट है, मार्केटिंग टिप्स देता है, बहुत रियल टॉक करता है। और हाँ, आई थिंक दीज। एक बुक कोई रिकमेंड करना चाहो? 0 to 1, आपकी हॉबी क्या है? कुकिंग, आई लाइक कुकिंग अ लॉट। रिलैक्सिंग एक्टिविटी है बहुत, लाइक अनवाइंड करने के लिए, ऑलवेज समथिंग न्यू टू। मेरी वन ऑफ द हॉबी है ईटिंग। कुकिंग करने के बाद तो ईटिंग ही करनी, तो मैं बनाता नहीं, मेरी वाइफ बनाती है, मैं खाता हूँ। वो भी आई थिंक आजकल स्विगी आने से भी बहुत, लाइक ऑर्डर्स, तो आई थिंक ऑर्डरिंग ऑन स्विगी इज लाइक अ न्यू नहीं, मैं ऑनलाइन हॉबी। पहले किसी जमाने में था, अब मैं घर पे ही प्रेफर ज्यादा कर रहा हूँ। वो भी तो प्रेफरेंस है, कभी कभार घर पे बनाओ, मूड नहीं है तो बाहर से ऑर्डर करो, देखो कि वो क्या। हम ऐसे ही करते हैं, हम करते यही है। हम जैसे यहाँ है तो हम यहाँ के कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। अच्छा इसमें ये कम है, इसमें ये अच्छा है ना, चल ये ट्राई करेंगे। यही तो धंधे का माइंडसेट है कि देखो कि लोग कैसे बनाते हैं धंधा, और हम वहां से क्या कॉपी कर सकते हैं और हमारे धंधे में घुसा सकते हैं। वही एटीट्यूड रहना चाहिए एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। मैं भी पॉडकास्ट का बहुत बढ़िया फैन हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो इट्स अ प्लेजर टू come and finally be on the other side of the screen. So thanks for coming to Goa and calling. आप पढ़ रहे हो ये, तो बताओ हमारी ऑडियंस के लिए फाइनल एडवाइस। Focus on business fundamentals. हाइप पे मत जाओ, मार्केट में न्यूज़ में जो कुछ पढ़ते हो PR VR, उस पे मत जाओ, कस्टमर पे ध्यान दो, और बिल्ड अ गुड टीम। आई थिंक वही, बिल्ड अ गुड टीम, कस्टमर पे ध्यान दो, मार्केट, राइट, फोकस ऑन द बिग गुड मार्केट टू बी इन। यही 3 चीज़ें करनी है, कर दिए तो सक्सेस विल ऑफ कोर्स कम टू यू, राइट। लाइक इफ यू डू एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो, राइट, बट राइट पीपल, कस्टमर, मार्केट, यही है मंत्रा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।